क्या आप जानते हैं कि मुहर्रम की 10वीं रात जमीन खुद बोल पड़ती है? जी हाँ, वो जमीन जो हमेशा सब कुछ बर्दाश्त करती है, मगर मुहर्रम की रात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और 5 बदबख्त लोगों को बद्दुआएं देती है। लेकिन वो 5 लोग कौन हैं? और अल्लाह की जमीन उन्हें बद्दुआएं क्यों देती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज के बयान में आपको मिलेगा, और शायद ये जवाब आपकी जिंदगी को बदल दे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, ये मुहर्रम सिर्फ एक महीना नहीं, ये वो वक्त है जब जमीन, आसमान, हवाएं, दरख्त सब कुछ हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में डूब जाते हैं। मगर मुहर्रम की 10वीं रात, वो रात कुछ और ही है। वो रात जब जमीन ने सब्र का दामन छोड़ दिया, जब कायनात ने खामोश होकर एहतिजाज किया, और फिर वो लम्हा आया जब जमीन ने खुद करबला की रेत में करवट ली और 5 इंसानों को बद्दुआएं देना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये वही 5 लोग हैं जिन्हें जमीन आज भी कबूल नहीं करती, जिनके कदमों के निशान भी मिट्टी पर बोझ बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं? और हम में से कोई उन जैसा तो नहीं? ये सवाल सिर्फ सोचने का नहीं, अपने दिल में झांकने का है, क्योंकि मुहर्रम की 10वीं रात जब जमीन आहों से कांपती है, तो वो सिर्फ माजी पर नहीं रोती, वो हाल को भी पुकारती है। वो हमें आईना दिखाती है। वो कहती है कि मैंने एक बार यजीद को देखा था, मगर अब मैं हर गली में उसकी सोच के पुजारी देखती हूँ। मैंने एक बार शिमर के खंजर सहे थे, मगर अब हर शहर में बेजारी की तलवारें मेरी छाती चीरती हैं, क्योंकि आज भी वो 5 किरदार जिंदा हैं। आज भी कोई न कोई हुसैन अलैहिस्सलाम को बेच रहा है, कोई उनके खून पर सौदे कर रहा है, कोई हक़ के खिलाफ झुक रहा है, कोई जालिम का साथ दे रहा है, और कोई तमाशाई बनकर जुल्म का मंजर देख रहा है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 5 बदबख्त लोग हैं जिनको आज भी मुहर्रम की तस्बीहात में अल्लाह की जमीन बद्दुआएं देती है, गालियां देती है और अल्लाह से शिकवे करती है कि या अल्लाह, इन लोगों को कभी माफ न करना। प्यारे भाइयों, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और हजरत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, एक दिन खिताब फरमा रहे थे। दौरान एक खिताब आपने फरमाया, लोगो, जब मुहर्रम की तस्बीहात आती है तो उस रात अल्लाह की जमीन 5 लोगों को बद्दुआएं देती है। ये सुनकर लोग चौंक गए और अर्ज करने लगे, हजरत, आखिर वो कौन बदबख्त लोग हैं? हमें जल्दी बताएं, कहीं हम भी उनमें शामिल तो नहीं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ये बात अपने बाबा हजरत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से सुनी, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना, और उन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सुना कि जमीन मुहर्रम की रात 5 लोगों को बद्दुआएं देती है। उनमें सबसे पहला है शराब पीने वाला, क्योंकि जो शराब पीता है उसकी आंखों से हया निकल जाती है, उसके दिल से गैरत मर जाती है, और उसके वजूद से इंसानियत का जनाजा निकल जाता है। याद रखो, कल तक यजीद शराब पीता था और आज भी इंसान शराब पीता है, तो यजीद में और आज के इंसान में क्या फर्क रह गया? यजीद कभी भी हजरत इमाम अली असगर अलैहिस्सलाम पर वार न करता, लेकिन जब उसने शराब का घूंट पिया तो एक नन्ही सी जान पर तीर चला दिया, क्योंकि शराब वो जहर है जो आंख से रहम, जबान से हया और दिल से इंसाफ छीन लेती है। और यही वो पहला गुनाह है जिसे जमीन मुहर्रम की रात अल्लाह के सामने रोते हुए फरियाद करती है कि या अल्लाह, इस शराबी को माफ न करना। मेरे इस्लामी भाइयों, याद रखो, जो शख्स मुसलसल शराब पीता है वो बहन और बीवी के दरमियान तमीज नहीं कर पाता। शराब मुकद्दस रिश्तों को पामाल कर देती है। शराब पीने वाला तो न चाहते हुए भी अपनी बेटी से गुनाह कर बैठता है। उसकी अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं, उसकी गैरत दफन हो जाती है, और उसके ज़मीर की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। यजीद ने कहा था, ए हुसैन, तू हमारी बैत कर ले, तेरी जान भी बच जाएगी, तेरी औलाद की जान भी बच जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए यजीद, मैं तेरी बैत कैसे करूं? तेरी जैसी फासिक व फाजिर, बदकिरदार, बदजबान, झूठे और मक्कार इंसान की बैत कैसे कबूल करूं? तू वो है जो सुबह शाम कुत्ते लड़ाता है, शराब पीता है, नमाज के करीब नहीं जाता, झूठ पर झूठ बोलता है, धोखेबाज, मक्कार, फरेबी और गुमराह है। उस वक़्त मेरे आका
حسین علیہ السلام نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، اے یزید